इसी इसी क्वेश्चन पर थे। एक मिनट, मैसेज आपका। ओके, हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़िए इसको, क्या दिया हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट पिछले वाले भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आगे मिलते जाएंगे। जैसे देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी था, ठीक है, उसका क्या है, ओ क्या है, सर्कम सेंटर है। गलत क्वेश्चन है। अच्छा, 500 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वजह से आइए सही कर देते हैं भाई, ये 50 डिग्री हो गया बस। वो टाइपिंग एरर है अभिषेक, गलत क्वेश्चन है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, हाँ ठीक, चलिए। अभी आपको क्या रहा है कि ये एक ओ जो है हमारा क्या है, ये पॉइंट जो ओ है हमारा क्या है, सरकम सेंटर है, ये ओ पॉइंट। अगर आपको एंगल ए 50 डिग्री दे रखा है, मुझे ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा ठीक है, अगर ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, तो ये बताइए कि बी ओ सी और कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी ओ सी कितना हो जाना है, जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाना है। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आप निकाल लेंगे एकदम इजली। चलिए, कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ, इस लाइन को देखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी एंड ओ सी बी। तो ओ बी सी का बाइसेक्टर और ओ सी बी का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये कोई कोई पॉइंट है, आपको रख लेते हैं, आई रख लेते हैं, क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आई रख लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्टेड पी है, अच्छा पी दिया हुआ आपको, गिवन है, चलिए यहाँ पर पी पर मिलता है, देन बी पी सी कितना है, अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको देखिए 150 से 100 बीओसी निकाल लिया, उसके बाद आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए किसी एक का आंसर आ गया है, किसी एक ने आंसर दिया है, क्या दिया है, 140, अभिषेक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको ये ओ है, ये है बी है, ये सी है। अगर यहाँ से एंगल आपको ये दे रखा है 100 दे रखा है, और ये एंगल बाइसेक्टर की बात कर दिया है यहाँ पर बी पी सी पर, तो एंगल बाइसेक्टर किसमें हमारा आता था, जब हमारा पी क्या होता था, इन सेंटर होता था। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर आपको दिखेगा, तो जहां पर मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। तो बी पी सी क्या इन सेंटर है, तो एंगल बी पी सी मैंने पीछे बताया था, इक्वल टू निकालना हो अगर बी पी सी, तो आप कहेंगे 90 प्लस हाफ ऑफ इसके एबव वाला जो एंगल हो, तो हाफ ऑफ एंगल ओ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ, मतलब 100 का हाफ हो जाएगा 50, तो आप ऐड कर देंगे तो 140 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 100 डिग्री भी रहेगा, 50 भी रहेगा, 140 भी रहेगा, तो जल्दबाजी में सिर्फ इसका डबल कर कर इसको टिक कर कर नहीं आएंगे। जिसको ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या कहा गया है, एक साथ एकदम आराम से पढ़िएगा। 140, अभिषेक, अभिनव, प्रवीण, चलिए सभी को आया। त्रिशा आर यू देयर, हाँ त्रिशा का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए, बात समझ में आई यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है, क्या है क्वेश्चन कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी और सी है। एबीसी ट्रायंगल में आपको एक चीज ये कहा गया है कि ए बी आपको 13 गिवन है, ए डी जो है हमारा एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो मैं ए डी बना देता हूँ, ये लीजिए भाई ए डी बन गया, ये ए और डी मैंने बना दिया, डायमीटर हो गया। ए सी आपको 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए ई क्या है, आपको क्या है, आपको दे रखा है 3.5। अच्छा, ए ई क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है कि ए ई क्या है। ए ई जो है, ये ए ई पॉइंट जो है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी को। क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया गया है ई के बारे में, तो मैं बता दूं कि ए ई इज परपेंडिकुलर टू बीसी।
ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको आप और ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, ये मिसिंग है। ठीक, अभी आपको क्या कह रहा है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको देखकर समझ में आ रहा है कि रेडियस पता करना है तो बाहर हमारा सर्कल है तो हमको ये सर्कम रेडियस ही फाइंड करना पड़ेगा, सर्कम रेडियस ही फाइंड करना पड़ेगा। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आप बताएंगे, कोई भी ट्रायंगल आपको विषम बाहु नहीं दिख रहा है, 13 7 दिख रहा है तो बीसी अलग अलग दिख रहा है, तो विषम बाहु, तो विषम बाहु हो चाहे कोई भी हो मुझे नहीं पता, पर मैं सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा। ठीक है, चलिए ए बी सी आपको दिख रहा है तो यहाँ से रख देंगे, ए 13 है, बी अगर 7 मान लेता हूँ, और सी इक्वल टू मैं मान लेता हूँ बी सी, क्योंकि तीसरी भुजा मुझे नहीं पता है। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हाफ, बेस कितना है बी सी है, और हाइट कितना है ए ई, आपको हाइट दे रखा है 3.5, इसको हम रख सकते हैं 7/2 से। देखिए BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 इंटू 2 यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका सरकम रेडियस होगा। बात समझ में आया, इसका सरकम रेडियस कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। अभिनव, क्वेश्चन देखकर फिगर से आपको लग रहा था कि क्वेश्चन कुछ और होगा, टफ जाएगा, पर नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट से बढ़ते चलिएगा तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, कोई मैसेज आप लोग देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन टफ लग रहा था, पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आपको ये क्वेश्चन टफ जरूर होगा, अगर ये चीज नहीं पता हो। वरना अगर आपको ये चीज नहीं पता हो तो फिर आप किस तरीके से सर्कम रेडियस निकालिएगा, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या लिंक मिलेगा, ये भगवान भरोसे हो जाएगा। पर ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एग्जाम में फिर आप नाको रगड़ते रह जाइएगा, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इजिली विद इन मान के चलिए 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उसके अंदर 10 मिनट भी दे दीजिएगा तो भी नहीं सॉल्व होगा वो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसीलिए टफ माने जाते हैं कि कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, सारी चीजों को प्रूव कराते हुए आपको दिखाते हुए आगे बढ़ता हूँ। यही सारी चीजें आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, जिसका फायदा आपको ऑनलाइन में मिल सकता है। ये सारी चीजें अगर मैं ये जो प्रूफ आपको यहाँ पर कराता हूँ, ये प्रूफ क्या है, ऑफलाइन में बहुत ही 2-4 ही कराए जाएंगे, सभी के प्रूफ नहीं कराए जाएंगे। ऑनलाइन में आपको हर एक क्वेश्चन का प्रूफ आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने एक ये भी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी दिख रहा है, इसके अंदर भी सेंटर और बाहर भी, अंदर भी सर्कल और बाहर भी सर्कल, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए सर्कम सेंटर जो होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, इन सेंटर जो है उसको आई से डिनोट करते हैं। ये दोनों जो है, मुझे ट्रायंगल नहीं डिसाइड किया गया है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलन है, मुझे बताया नहीं गया, सिर्फ ट्रायंगल बोला गया है। ठीक है, तो अपने से कोई भी इमेजिनेशन नहीं बना लेंगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेम पॉइंट पे लाई करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाइएगा कि हमको क्वेश्चन के अंदर ये चीज नहीं गिवन है कि ट्रायंगल कौन सा है। अगर स्पेसिफाइड हो जाता तो हम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन में कह देता इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर जाता, पर ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों क्या है, अलग अलग जगह पर लाई करेंगे। मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर इस सेंटर का, छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर अगर आई है, ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का आपको सेंटर कहीं यहाँ पर बनता दिखेगा। ठीक है, ये फिगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसे मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का बन गया इस वजह से ये सर्कल इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से फिगर बना हो, ऐसे हो। ठीक है, ठीक, ये होगा एक आपको सर्कल, इन सर्कल, और दूसरा क्या होगा,
ठीक, इस तरीके। तो इस वाले सर्कल का आपको देखेंगे, छोटे वाले सर्कल का आपको इन सेंटर कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो बड़े वाले सर्कल का हो सकता है कि आपको सर्कल सेंटर कहाँ पर मिले, यहाँ पर दिखे। तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है कि ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। तो यही डिफरेंस होता है इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। या तो फिर फर्दर आपको क्या कह सकता है, b इक्वल टू लिख देगा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस रिजल्ट को आप नोट डाउन करके डायरेक्ट रख लें। ठीक है, इस पर सिर्फ अभी तक एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इन द फ्यूचर हो सकता है कि शायद आ जाए, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इस पर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रिजल्ट रख लें। मैक्सिमम जब मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूं, पर एक बार जरूर जाते समय एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखते हुए जाइएगा कि ये कंडीशन होगा कि सर्कम सेंटर और सेंटर के बीच में आपको कोई डिफरेंस दे रखा रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको क्या है, डिस्टेंस पूछेगा, रिलेशन पूछेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये फॉर्मूले पर आप इसको निकाल सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जाते समय एग्जाम से पहले इसको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर कभी आ सकता है ये, इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। देखिए क्वेश्चन भी इस पर ले लेते हैं। इफ द ट्रायंगल हुज साइड्स कितना है, 13, 14 और 15। ठीक है, तो मैंने इसी पर एक क्वेश्चन आपको ले रखा है, ध्यान से देखें कि मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो मुझे इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू हो जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r और r। आपको कैपिटल आर क्या है, सर्कम रेडियस है, स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस है। तो आपको दोनों पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप स्मॉल आर निकालिएगा किसी ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाई एक्स। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि 13, 14, 15 अगर कहीं आपको ट्रायंगल के साइड दिखे तो उसका एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैंने निकाल कर भी बताया। तो यहाँ से 84 हो जाएगा और हीरोज फॉर्मूला से निकालिएगा तो 84 आएगा ये। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ 13, 14, 15 जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स हो इस तरीके से, तो इसका मैक्सिमम अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछता है तो इसका आंसर ये होगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसके एस की बात करूं तो एस कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ। तो इसको अगर आप ऐड करके करिएगा, एस निकालिएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितना आ गया, आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। ये क्या मिल गया हमको, इन रेडियस की वैल्यू, इन रेडियस की वैल्यू मिल गया 4। चलिए सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल को तो आप कहेंगे ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ए बी सी मतलब 13 इंटू 14 इंटू ये कितना हो जाएगा 15, 4 इंटू डेल्टा कितना है 84 है। 14 से कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर अगर मैं अगर 3 से कट कर दूंगा इसको तो ये 2 टाइम्स में चल जाएगा, ये 5 चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13, 5 जा 65 बाई 8। आपको क्या मिल गया, कैपिटल R मिल गया। यहाँ पे बात समझ में आया। अब आप इसमें ले जाकर पुट कर दीजिए। b इक्वल टू रूट के अंदर कैपिटल आर की वैल्यू है 65 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर कितना है 65 बाई 8 इंटू स्मॉल आर कितना है, आर 4 है। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 टाइम्स में चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 3825 भाई 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 से एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3825 माइनस 64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 65। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये आ जाएगा
1/8 मतलब 64 से 1/8 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जब इसको माइनस कीजिएगा ये क्या हो जाना चाहिए, 64 माइनस, हाँ ठीक, तो ये आ जाएगा √65 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, 1/8 √65 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या हो गया भाई? क्वेश्चन देखने में भी टफ था, वन लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइन का क्वेश्चन है, पर देख लीजिए कैसा, दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर से समझ में आया, एक इन रेडियस का फॉर्मूला, और सेकंड क्या है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, और फिर यहाँ से हीरोज फॉर्मूला, मतलब कितने कॉन्सेप्ट आपको यूज किए गए हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिले। ओके, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा चलिए एक चीज और बता देता हूँ। चलिए ये देखिए कि ये एक सर्कल है, ठीक, और इसमें एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी है, और गिवन क्या है कि एंगल ए जो है 60 डिग्री गिवन है, और बीसी जो है आपको क्या दे रखा है, बीसी जो है 8 सेंटीमीटर गिवन। क्वेश्चन ये अब पूरा हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर चाहिए, आर मतलब सरकम रेडियस चाहिए, सरकम रेडियस चाहिए, पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि मुझे एंगल दिया हुआ है और न कोई साइड, सिर्फ एक ही दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि जिससे हमको आर मिल जाए, तो आप पीछे देखिएगा जाकर टर्न कीजिएगा, तो आर इक्वल टू मैंने बताया था ए साइन ए, ये मैंने प्रूव कराया था पीछे, नहीं याद है तो फिर से देख लेते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पर प्रूफ करा दिया गया था आर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने प्रूफ कराया आर इक्वल टू a/2 साइन ए, ठीक है, आर इक्वल टू a/2 साइन ए, मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कराया है, ठीक है। तो मैं उसी को वहां पर यूज करूंगा, आर इक्वल टू a/2, हाँ a/2 साइन ए, यहाँ पे उसको रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू ए की वैल्यू, ए क्या है, मैंने इस साइड को ही ए दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2 साइन 60 रख देंगे। देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, 4/sin 60 की वैल्यू आप क्या कर देंगे, √3/2 कर देंगे, तो ये आर कितना हो जाएगा 8/√3, आपको क्या मिल गया, सर्कम रेडियस हो गया, एरिया में रख दीजिए, तो मतलब पाई 8/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 64/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 64/3 पाई, त्रिशा, अभिषेक एंड अच्छा ठीक ठीक हो सकता है, तो गड़बड़ी हो गई होगी, 256 आ गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या क्या हमको गिवन है, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, देखने में आपको वन लाइन भी नहीं है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है, पर आप कैसे निकालेंगे एरिया निकालने के लिए, जब भी एरिया निकालने के लिए आपको ये पता साइड होना चाहिए था, ये साइड पता होता तब आप एरिया निकाल सकते थे। ट्रायंगल का निकालते तो जाकर कुछ बनता, पर मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि जब एक साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए पहले आप सर्कम रेडियस निकाल लीजिए, फिर एरिया में रख दीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिगर आपके सामने मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये है फिगर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर राइट एंगल है, ये है बी और ये है पॉइंट सी, ठीक है।
ए सी बी आपको दे रखा है, ए सी बी आपको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ आर एंड आर, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का मुझे क्या बताना, रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैपिटल आर सर्कम रेडियस मुझे क्या होगा, सर्कम रेडियस जो होता है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाता है। देखिए अगर ये 60 है, 60 के सामने ये √3 हो जाएगा, ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 के सामने 1 हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने ये कितना हो जाना चाहिए 2। तो यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 2, और बाई 2 कर देंगे तो 1 मिल गया। तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू मतलब सर्कम रेडियस कितना मिल गया 1 मिल गया आपको। एक रेशियो आपको ये मिल गया कि 1 यूनिट जो है सर्कम रेडियस की वैल्यू आपको मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल आर निकालना है मुझे। स्मॉल आर की वैल्यू क्या और कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे स्मॉल आर अगर निकालना है तो डेल्टा बाई एस फॉर्मूला होता है। डेल्टा का मतलब क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हाफ, बेस कितना है 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है √3 है, और एस क्या हो जाएगा, एस क्या है इन तीनों का सम साइड्स का बाई 2। तो यहाँ से करेंगे 2 + 1 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे बहुत सही है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √3। यहाँ तक ये बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर √3 कॉमन निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन निकाल लूँ, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा √3 + 1, और ऊपर 3 है। देखिए √3 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। तो आर की वैल्यू कितना आ गया, ये बच जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा यहाँ पर √3 था, ओके, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3 + 1। आपको इन रेडियस भी मिल गया, सर्कम रेडियस भी मिल गया, दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, R/R बताना है। R = कैपिटल, अरे R/R, ये तो कैपिटल है 1, कैपिटल R की वैल्यू 1 है, स्मॉल r की वैल्यू कितना है 1/√3 + 1, या फर्दर लिखेंगे इसको तो √3 + 1:1 का रेशियो आपको बनता दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताएं। चलिए यहाँ तक हो गया, एक मिनट रुक जाइए, आपकी मैसेज ले लेता हूँ। हाँ, √3 + 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, हाँ थक गए भाई बोलते बोलते। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, और कल संडे है, तो कल संडे को मेगा संडे बनाएंगे, और हम कल क्या है बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल रेगुलर क्लास नहीं चलेगा, प्रैक्टिस सेट बैक टू बैक 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है सभी को रिवाइज कर लीजिए, जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं। तो आपको सैटरडे संडे 2 दिन है, तो 2 दिन आप क्या है रेगुलर क्लास नहीं पढ़ाएंगे, जैसे आज हो गया, कल तो नहीं चलेगा रेगुलर क्लास। ठीक है, कल प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो जितना भी अभी तक वीक में आपने पढ़ा है सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। जिसका एग्जाम करीब है वो तो खासकर, और जिनका अभी नहीं भी करीब है वो भी कर लें, क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स लगे हुए हैं। ठीक है, RRB NTPC भी आने वाला है, उसमें भी आपको ये सारी चीजें काम, ठीक है, लेवल डाउन रहता है इससे, तो ये रहिएगा तो वो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं फिर प्रैक्टिस बैच में। ओके, थैंक यू।